नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मैट्रिक किस बेस पढ़ रहे थे, उसी बेस के ऊपर आज हम एग्जाम्पल 1.10 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1.10 है, हमें एक प्रतिचित्रण डी इस प्रकार से दिया हुआ है कि डी एक्स वाई, एक्स और वाई की जो डिस्टेंस है वो इस प्रकार से डिफाइन है अंडर रूट x1 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू स्क्वायर फॉर ऑल x1 x2 ये बिलोंग्स कर रहे हैं R2 में एंड y1 y2 बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे R2 में। तो हमें प्रूव करना है कि dr2 पर एक दोरिक है जिसे यूक्लिडियन दोरिक भी कहते हैं। इस प्रकार से यदि कोई दूरी डिफाइंड होती है उसे हम यूक्लिडियन दोरिक के नाम से भी जाना जाता है और इसे हमें दूरी प्रूव करना है तो दोरिक या दोरिक समष्टि में वही m1 m2 m3 m4 हम प्रूव करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हमें d किस प्रकार से डिफाइन है, उसके बाद में हम m1 m2 m3 m4 प्रूव करेंगे। तो प्रूव यहां हमें dxy ये हमें डिफाइन किया गया है x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर। m1 हम बात करें तो m1 के लिए ये जो dxy है इक्वल में अंडर रूट x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। क्योंकि इसका जो रीजन है वो x1 माइनस y1 का जो स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा एंड x2 माइनस y2 का जो स्क्वायर है वो भी हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। ये पॉजिटिव दो पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का हम अंडर रूट लेंगे तो भी हमारे पास में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू हमारी ग्रेटर एंड इक्वल होगी 0 क्योंकि ये डिफाइंड है हमारा R में। m2 की हम बात करें, m2 के लिए हमारे पास में यदि इसका मान 0 है तो ये एलिमेंट इक्वल आने चाहिए। तो m2 dxy इक्वल में 0 बोथ इंप्लाइज dxy हमारा 0 है तो ये 0 होगा x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल में 0 बोथ इंप्लाइज, दोनों साइड स्क्वायर हटा दें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी x1 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल में 0। दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ रहा है वो तभी पॉसिबल होगा जब x1 माइनस y1 बराबर 0 एंड x2 माइनस y2 बराबर 0। जब ये 0 हो तभी हमारा इन दोनों का सम 0 होगा। बोथ इंप्लाइज x1 हमारा y1 के बराबर एंड x2 हमारा y2 के बराबर है। उस कंडीशन में x1 हमारा y1 x2 हमारा y2, तो x हमारा x1 x2 है, ये डिफाइन किया हुआ है हमें x का मान। x1 x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y1 y2, और y1 y2 किसका मान है, हमारा y का। तो हमारे पास जो कंडीशन आई इंप्लाइज करके डिस्टेंस ऑफ x y यदि 0 है तो ये तभी 0 होगा जब हमारा x y के बराबर है। ये तभी 0 आ रहा है हमारा जब हमारा x किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल। तो ये हमारी m2 प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। m3 प्रॉपर्टी हम देखें तो डिस्टेंस x y डिफाइन की गई है अंडर रूट
x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं y1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बनेगा हमारा डिस्टेंस ऑफ y x का। तो यहां हमने M3 प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी, सिमेट्रिक। अब लास्ट हम M4 प्रॉपर्टी देखें, तो M4 प्रॉपर्टी हमारी M4 प्रॉपर्टी हमें डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस y2 का स्क्वायर। अब ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब इनके बीच में हमें लाना है कोई तीसरा एलिमेंट, तो ये दो एलिमेंट पहले से हैं, तो इसे हम एक जनरल पैटर्न में लिख रहे हैं ताकि हम तीसरा एलिमेंट इनके बीच में इजीली ला पाए। तो हमने इसको लिखा समेशन i1 to xi माइनस yi का होल स्क्वायर अंडर रूट। हमारे पास में जो वैल्यू है इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया i इक्वल्स 1 to 2 xi माइनस yi का होल स्क्वायर। हम i का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास बनेगा x1 माइनस y1 का स्क्वायर, समेशन है तो प्लस 2 रखेंगे तो x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें एक एलिमेंट लाना है, तो हम इसमें एक एलिमेंट इजीली ला पाएंगे। इसे हम लिख सकते हैं समेशन i1 से 2 xi माइनस zi प्लस zi माइनस yi का होल स्क्वायर। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल्स टू। अब हमारे पास एक स्क्वायर है, अंडर रूट की वैल्यू है, इसे अलग अलग टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मिन कॉस की इनइक्वालिटी होती है, उसका हम यूज करें। मिन कॉस की इनइक्वालिटी से ये बनेगा हमारा अंडर रूट समेशन i1 से 2 xi माइनस zi का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट समेशन i1 से 2 zi माइनस xi yi का होल स्क्वायर। और ये इनइक्वालिटी होती है अंडर रूट में सेपरेट करने की, ये होती है हमारी मिन कॉस की असमीका या मिन कॉस कीज इनइक्वालिटी। इसका यूज करके हम यदि इस प्रकार की कोई वैल्यू है, बीच में समेशन है, अंडर रूट है या पावर 1/n जैसा है, तो उसे हम बीच में प्लस लगा के अलग लिख सकते हैं और ये हमें फॉर्मूला देता है मिन कॉस की असमीका। तो ये बन गया हमारे पास में i1 से 2 xi माइनस zi। इसे हमने xi yi लिखा, ये किसका मान है, डिस्टेंस ऑफ x y का। तो ये जो वैल्यू है ये इसमें हम अलग अलग कन्वर्ट भी करेंगे और ये जो सिंबल है वो सिंबल बनेगा हमारा लेस एंड इक्वल में। तो इससे इसका मान हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होगा मिन कॉस की असमीका से। इसकी जगह हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ, देखो x y है तो यहाँ xi y है लिखा हमने, यहाँ xi z है तो ये बनेगा xz प्लस डिस्टेंस ऑफ, यहाँ z पहले है तो z पहले आ जाएगा, y बाद में है तो y आ जाएगा। ये हमारा चल रहा है डिस्टेंस ऑफ x y के, और ये हमारी M4 प्रॉपर्टी
कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का मान लेस एंड इक्वल आ गया हमारा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो ये हमारे पास में इसकी M4 प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। M1 M2 M3 M4 सभी प्रॉपर्टी ये वेरीफाई कर रहा है। इंप्लाइज करके हम क्या लिख देंगे, डी आर स्क्वायर पर एक दोरिक है, डी आर स्क्वायर पर एक दोरिक है। चैप्टर फर्स्ट का लास्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 1.11। बाकी एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए। हमें एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है आर एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए एन कर्मित ऑर्डर को बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा हमें एक्स एन ऑर्डर एलिमेंट दिए हुए हैं। इसी प्रकार वाई में भी दिए हुए हैं के लिए आर एन क्रॉस आर एन से आर में दो फलन, इस बार हमें दो फलन दिए हुए हैं तो डी बार और एक ड्यूल डी, जो निम्न प्रकार से डिफाइंड है। डी बार इस प्रकार से डिफाइंड है, या तो ये ले हम या फिर इसे लिखें, और जो ड्यूल डी है वो इस प्रकार से डिफाइन है। तो हमें इन दोनों ही फलन को क्या प्रूव करना है, मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है। तो हम एक एक को प्रूव करेंगे। ये एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इंक्लूड है। डी बार के लिए हम अलग M1 M2 M3 M4 प्रूव करेंगे, ड्यूल डी के लिए हम अलग से M1 M2 M3 M4 प्रूव करेंगे। तो इन्हें अलग अलग प्रूव करेंगे। पहले हम डी बार वाले को प्रूव करते हैं। प्रूफ ए, हमें डी बार डिफाइन किया गया है एक्स वाई इक्वल में समेशन आई 1 से n मॉड एक्स आई माइनस वाई आई। हम इसे भी ले चल सकते हैं। इसको लेंगे तो लास्ट में जैसे अभी एग्जांपल किया हमने मिनकाउस की इनइक्वालिटी यूज में ली थी लास्ट में M4 में, बाकी सेम है, वो मिनकाउस की इक्वेशन यूज कर लेंगे और इसको भी वेरीफाई कर लेंगे। इसको भी हम इजीली वेरीफाई कर लेंगे। तो किसी को भी हम ले चल सकते हैं, प्रूव कर देंगे हम। हमें M1 प्रूव करना है। M1 प्रूव करने के लिए हमें इसको ग्रेटर एंड इक्वल 0 लाना है। तो डी बार एक्स वाई इक्वल में समेशन आई 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई, ये ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा सिंस एक्स आई माइनस वाई आई ग्रेटर एंड इक्वल 0 होता है फॉर ऑल आई इक्वल 1 to n। आई की हम कोई भी वैल्यू लें, उसके लिए मॉड ही हमने ले लिया। मॉड हमेशा या तो 0 होगा कब, जब दोनों इक्वल हो, या हमेशा 0 से बड़ा होगा जब दोनों नॉट इक्वल हो, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो ये सभी का सम है, पॉजिटिव नंबर्स का सम भी एक पॉजिटिव नंबर्स होगा। तो M1 हमारा क्लियरली वेरीफाई है। यहाँ M2 की हम बात करें, M2 हमारा D बार एक्स वाई इक्वल हम 0 लें, बोथ इम्प्लाइज D बार एक्स वाई की हम वैल्यू लें आई 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल 0। डी बार का मान लिखा हमने, ये तभी 0 होगा, ये तभी 0 होगा जब x1 बराबर हो y1 के, x2 बराबर हो y2 के, एंड सॉन xn बराबर हो yn के। क्योंकि x1 y1 के बराबर, x2 y2 के बराबर 1 से n तक है। इसी प्रकार xn yn के बराबर होगा, तभी इनका सम 0 होगा। इनका सम 0 तभी 0 होगा जब ये खुद अलग अलग 0 हों, और अलग अलग 0 तभी होंगे जब दोनों आपस में बराबर हों। x1 x2 xn y1 y2 yn के बराबर है, दैट मीन्स x हमारा किसके बराबर होगा, y के, क्योंकि x में हमें n एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसी प्रकार y में भी हमें n एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये हमारी M2 प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई यहाँ। अब हम चलते हैं M3 प्रॉपर्टी के ऊपर। तो M3 प्रॉपर्टी है हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो हमने d बार एक्स वाई इक्वल में, d बार एक्स वाई हमारा डिफाइन है समेशन i 1 से n मॉड x i माइनस वाई आई।
इसे हम लिख सकते हैं समेशन i1 to n mod yi माइनस xi, और ये वैल्यू बनेगी हमारी d बार yx के, और यहाँ हमारी M3 प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। एंड फाइनली हम M4 प्रॉपर्टी की बात करें तो M4 प्रॉपर्टी के लिए हमने d बार xy लिया समेशन i1 to n mod xi माइनस yi, इसे हम लिख सकते हैं समेशन i1 to n mod xi माइनस zi प्लस zi माइनस yi, और ये जो वैल्यू है ये लेस एंड इक्वल होगी किसके, समेशन i1 to n mod xi माइनस zi के प्लस समेशन i1 to n mod zi माइनस yi के। हम इनको अलग अलग करेंगे मोड को, तो हमेशा लेस एंड इक्वल में कन्वर्ट होगा। इंप्लाइज करके हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो d बार xy है ये लेस एंड इक्वल आ गया, ये बना हमारा d बार xz प्लस d बार ये बन जाएगा zy, और ये हमारी फॉर प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो m1 m2 m3 m4 सभी प्रॉपर्टीज ये वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स ये d बार Rn के साथ क्या होगा, एक मैट्रिक स्पेस होगा या दूरी समष्टि होगा। नेक्स्ट हम बी क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी क्वेश्चन, इसमें हमें ड्यूल डी को डिफाइन किया हुआ है मैक्सिमम मॉड x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 xn माइनस yn। हमें ड्यूल डी एक्स वाई डिफाइन किया गया है कि x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 xn माइनस yn, इनके जो मॉड्स लेंगे इनमें जो n वैल्यूज आएगी उन n वैल्यूज में जिसका मान सबसे ज्यादा होगा वो इस ड्यूल का मान होगा, जिसका मान सबसे ज्यादा होगा उसका मान इस ड्यूल डी की वैल्यू होगी। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि इसका जो सबसे ज्यादा मान दे रहा है वो दे रहा है xi माइनस yi मॉड, जहां i 1 to n में से कोई संख्या है। अब इसका मान 1 से लेकर के n तक कोई भी एक मान होगा, जो मान इसका मैक्सिमम है वो हमने मान लिया कि इसका i वाला जो मान है वो इसका मैक्सिमम मान आ रहा है। जहां i कोई फिक्स नहीं किया हमने, वो i 1 से लेकर के n तक जो नंबर्स है उनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो उसे हमने चूज कर लिया i की फॉर्म में, और इसे हमने डिफाइन कर दिया कि इसका मान xi माइनस yi है। तब हम इसकी प्रॉपर्टी चलते हैं m1 प्रॉपर्टी की। यदि हम बात करें तो ड्यूल डी एक्स वाई, इसका मान मॉड xi माइनस yi है। हम जानते हैं कि मॉड का मान हमेशा 0 से ग्रेटर एंड इक्वल होगा। m2 की हम बात करें, ड्यूल डी एक्स वाई इक्वल 0 बोथ इम्प्लाइज मॉड xi माइनस yi इक्वल 0 बोथ इम्प्लाइज, ये 0 तभी होगा जब xi बराबर हो yi के। बोथ इम्प्लाइज xi yi के मतलब x1 y1 x2 y2 xn yn, x हमारा y के बराबर हो। m3 की हम बात करें तो ड्यूल डी एक्स वाई है हमारा मॉड xi माइनस yi, इसे हम yi माइनस xi लिख सकते हैं और ये वैल्यू होगी ड्यूल डी yx की। इसी प्रकार हम m4 की बात करें, m4 ड्यूल डी xy है हमारा
मॉड एक्स आई माइनस वाई आई, इसे हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई। ये लेस एंड इक्वल होगा एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई के, इंप्लाइज करके ड्यूल डी एक्स वाई लेस एंड इक्वल आ गया। ये बनेगा हमारा ड्यूल डी एक्स जेड प्लस ड्यूल डी जेड वाई, और ये हमारी M4 प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई। तो ये भी M1 M2 M3 M4 सभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स ये भी Rn के साथ क्या बनाएगा, एक धुरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमारे जितने भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस थे वो सभी हमने एक थ्योरम से वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब इस यूनिट के अंदर एक ही यूनिट में अथवा के अंदर 4 क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। इस बार अथवा का कोई रोल है नहीं, एक ही क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चंस बनते हैं 4-4 नंबर के, उनमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा इस चैप्टर फर्स्ट में से और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा हमारा चैप्टर सेकंड में से। तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट यहाँ हो गया। इनमें से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वहां से एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का वहां से बनेगा। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिलके हमारी एक यूनिट कंप्लीट बनाएंगे और वहां हमें एक कंप्लीट क्वेश्चंस मिल जाएगा। और हमने इसका जो पेपर सेकंड है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके 4 यूनिट कंप्लीट हमने यूट्यूब पे डाल रखे अपने चैनल पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां यदि आपने नहीं देखा तो वो एक बार जरूर देखें आप। और यदि आप फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू।